आज मैं करूंगी ये अरब इंस्पायर्ड ब्राइडल मेकअप। बहन अगर ढेर सारे मेकअप से इख्तिलाज है तो ये रील बिल्कुल मत देखना। शार्लेट टिलबरी का 7000 का मॉइस्चराइजर ढक्कन में लगी हुई एक बूंद ना छोड़ू मैं। थोड़ा सा लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे। डाइट वाइट मुझसे हो नहीं पा रही, यही सब करके अपने आप को तसल्ली देती हूँ। अरब्स का ब्राउ फिल करने का तरीका एकदम अलग होता है। तो सबसे पहले ब्राउज को बुशी करेंगे। एक एक बाल वो लोग फुर्सत में बनाते हैं क्योंकि उनकी पति चिल्लाती नहीं आ रही हो कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊं। पिंक एंड ब्राउन शेड मिक्स करके लगाया है। हबीबी अभी हम आउटर कॉर्नर को थोड़ा और डार्क करती है। अब मैं थोड़ा सा क्रीज को कट करूंगी, लेकिन बहुत शार्प लाइन नहीं चाहिए। कोई जरूरी नहीं दोनों एकदम बराबर हो, इतना टाइम नहीं है जिंदगी में वेस्ट करने को। बस क्रीज काटो और निकलो। इंद्रा कॉस्मेटिक्स की कंट्रोवर्सी पैलेट लगा रही हूँ। इट्स सो वर्थ इट। अपने छोटे भाई को गिरवी रखो, ये पैलेट लो, बहुत बढ़िया है। लाइनर कुछ ऐसे लगाएंगे, पहले आंख को लंबा करेंगे देन ऊपर ले जाएंगे। एक एक लैश मैंने ऑलरेडी लगा ली है। अब आउटर कॉर्नर पे आधी और लगाएंगे। लोग दो दो बीवियां रख सकते हैं, हम 1.5 लैश ना लगाए। अच्छा जी। रोंगा मैंने मेकअप कहाँ से सीखा है? ट्रस्ट मी, कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, मैं और मेरी फैमिली ओमान शिफ्ट हो गए थे, जो कि एक अरब कंट्री है। इंडियन स्कूल मस्कत से मैंने अपनी स्कूलिंग की एंड CBFS कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टडीज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। जब मैंने पहले दिन कॉलेज में कदम रखा, मैंने एक से एक हसीनाएं देखी जो कि फुल ग्लैम मेकअप करके कॉलेज आती थी। लेंसेज, लैशेस, कॉन्टोर, बेकिंग, हाईलाइट, एक चीज करके आती थी। वेल वी ऑल नो अरब्स लव डूइंग ड्रामेटिक मेकअप। और मैं बात कर रही हूँ 2015 की, जब ड्रामेटिक मेकअप अपने पीक पे था। ट्रस्ट मी, मेरे कॉलेज के बाथरूम में मैक के कॉम्पैक्ट्स एंड लिपस्टिक्स ऐसे ही पड़ी रहती थी। वहां से मुझे शौक चढ़ा कि भैया मुझे भी मेकअप सीखना है अपने लिए। उस टाइम यूट्यूब के मेकअप गुरुज भी अपने पीक पे। जेम्स चार्ल्स, निकी ट्यूटोरियल्स, जैकलिन हिल, पैट्रिक स्टार, मैनी मुआ, कार्ली बाइबल, इन लोगों के ट्यूटोरियल्स मैं घंटों के हिसाब से देखने लगी। आई वाज ऑब्सेस्ड। इन लोग के ट्यूटोरियल्स देखती और अम्मा के पास जो भी मेकअप था चुरा चुरा के प्रैक्टिस करती। इतनी प्रैक्टिस की कि धीरे धीरे मैं अच्छी होने लगी। फिर धीरे धीरे मुझे मेकअप मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। बड़े बड़े ओमान के मेकअप आर्टिस्ट मुझे अपनी मॉडल बनाते थे और मैं वहां चुपचाप कुर्सी पे बैठ के अपना मेकअप करवाती थी और एक टेक्निक सीखती जाती थी। कौन से प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं देखती जाती थी। कम से कम 10-15 बड़े मेकअप आर्टिस्ट की मैं मॉडल्स बनी थी और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई लव माई अम्मा। अम्मा ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। जैसे ही सेमिनार खत्म होता था, एक दुकान का नाम था ब्रॉन्ज ओमान। अपनी अम्मा को लेके वहां जाती थी एंड जो प्रोडक्ट्स उस आर्टिस्ट ने मेरे ऊपर यूज किए होते थे वो सब मेरी अम्मा मुझे दिला देती थी। और फिर मैं उन प्रोडक्ट्स से ढेर सारी प्रैक्टिस करती थी, अपनी अम्मा पे, अपने कॉलेज के दोस्तों पे, खुद पे। मैं मेकअप को लेके इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी दैट आई रियलाइज्ड कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर पाऊंगी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू स्लीप, ब्रीथ एंड ईट मेकअप। रात भर प्रैक्टिस करती थी। मतलब वो कहते हैं ना, किसी चीज को इतना चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश रचती है। मैं इतनी दीवानी हो गई थी, इतनी पैशनेट हो गई थी मेकअप को लेके। देन आई फाइनली मूव टू इंडिया कि मैं अपनी मेकअप अकेडमी इंडिया में खोलूंगी। और बाकी की कहानी तो आपके सामने है ही। आज मैं हूँ यहाँ द गेम ऑफ मेकअप आपके सामने, आपकी अपनी सारा। इस पूरी जर्नी में एक सेकंड के लिए भी मैंने अपने आप को डाउट नहीं किया। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे पता था मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे खुद पे इतना भरोसा। और जब मुझ जैसी आम लड़की ये कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं। बस ढेर सारा पैशन, पागलपन और बड़े सपने होने चाहिए।
वो जो हम सीरियल देखते हैं ना, कीपिंग अप विद द कार्डाशियन, उसमें से जो सबसे मशहूर बहन है किम अप्पी, आज हम उनके बारे में तुमको बताएंगे। किम अप्पी 5 बहनों में से दूसरे नंबर पे आती है और उनके तो अम्मा अब्बा बड़े खुश हुए थे कि किम पैदा हुई है, यहाँ तो दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो बवाल मच जाए। बचपन ही सही किम को बड़ा अमीर और फेमस बनना था, लेकिन 19 साल की उम्र में कमबख्त को प्यार हो गया डेमन से। वो बहुत मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, लेकिन 4 साल शादी चली, उसके बाद तलाक हो गया। किम के अम्मा अब्बा को ताना नहीं दिया, अरे तुम तो बड़ी मोहब्बत से शादी की थी, अब काहे घर वापस आ रही हो, बहुत इज्जत से वापस लिया है घर। अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत काम करती थी, पेरिस हिल्टन की स्टाइलिस्ट भी बनी। 2011 में उनको फिर से मोहब्बत हुई किसी क्रिस नाम के बंदे से, और ई बार तो इस शादी सिर्फ 70 दिन चली, 70 दिन में तलाक और फिर से अम्मा अब्बा उसकी इज्जत से उसको घर वापस लिया। ऐसा थोड़ी ना कि अब तुम जलो कटो मरो, तुमको ससुराल में ही रहना है। भाई नहीं चली तो नहीं चली, जिंदगी की नई शुरुआत की किम ने, ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। इसी दौरान उनका सीरियल चलता था कीपिंग अप विद द कार्डाशियन, उससे सब बहनें बहुत मशहूर हो गई थी, बहुत फेमस हो गई, बहुत नाम कमा लिया। फिर वो मिली कान्ये वेस्ट से। को लगा कि कान्ये वेस्ट की जिंदगी की आखिरी शादी और आखिरी प्यार होगा। कान्ये वेस्ट जो कि एक मशहूर रैपर हैं, उनके साथ किम कार्डाशियन अप्पी के 4 बच्चे हैं। शादी के 7 साल बाद उनकी तलाक हो गई, लेकिन उनके अम्मा अब्बा उसको फिर भी ताना नहीं दिया, हंसी खुशी इज्जत से लिया। इसी दौरान किम कार्डाशियन ने बहुत सारे बिजनेसेस लॉन्च किए, मेकअप का ब्रांड लॉन्च किया, स्किम्स लॉन्च किया। स्किम्स तो उनका सुपर हिट है। स्किम्स एक सेफ वेयर ब्रांड है, मतलब जब हम मोटी लड़कियां ड्रेसेस पहनती हैं तो फैट यहाँ वहाँ से निकल आता है, तो स्किम्स पहनने से एकदम सटीक लगते हैं। इस दौरान वो पढ़ाई लिखाई भी की और लायर बन गई, ला की डिग्री आ गई उसके पास। अब तो किम अप्पी बिलियनर बन गई हैं। इतना जिंदगी में सहने के बाद भी वो हारी नहीं मान। बात तो ये है कि सालों से मर्दों के साथ नाइंसाफी हुई है, घर खानदान की इज्जत का ठेका हम औरतों ने ले लिया, बेचारे मर्दों को ठेंगा दिया। घबराओ मत बाप और भाइयों, आज से घर की इज्जत का ठेका हम आपको दे रहे हैं। घर और खानदान की इज्जत का ताज अब हम आपके सर पे रख रहे हैं। ये एक बहुत ही ऊंची पोजीशन है जो हम औरतों ने हथिया के रखी थी, तो अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए। अब हम बताते हैं आपको क्या क्या नहीं करना है और घर की इज्जत को कैसे संभाल कर देखो। थर्स्ट ट्रैप्स और नंगी शर्टलेस फोटोज इंस्टाग्राम पर डालना बंद कर देना मेरे बाप और भाई, खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जैसे हम औरतें मिलाती आती थी ना, हम तो संभाल नहीं पाए घर की इज्जत कायदे से, अब आप संभालिएगा। और शर्टलेस फोटोज हरगिज मत डालिए। रात के 8 बजे के बाद घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, लोग क्या कहेंगे भैया, अब घर की इज्जत आपके हाथों में है। और मान लो रात के 8 बजे के बाद तुम बाहर निकले और किसी लड़की ने तुमको छेड़ दिया, तो घर की इज्जत तो राख में। और गलती तो देखो तुम्हारी होगी, रात के 8 बजे के बाद काहे निकले, इज्जत तो खुद ही संभाल के रखनी होती है ना। जो मर्द ऊंची आवाज में बात करते हैं और चिल्लाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। बिन बिहाए घर में बैठे रहे तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। ठीक है, अब घर की इज्जत संभाल के रखनी मेरे भाइयों को, एकदम चुपचाप बैठना है। और ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो हरगिज मत बना लेना। मोहल्ले में दिख गए इश्क माशूकी करते हुए तो पूरे खानदान का मुंह काला हो जाएगा। प्लीज भाइयों, अब खानदानों की इज्जत आपके हाथों में है, इनको मिट्टी में मत मिला दे। हमने तो ये दिग्गज पोजीशन मर्दों को दे दी है, और कौन कौन दे रहा है जरा बताना।